चलिए, तो देखिए हम लोग प्रतिशत के सवाल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रतिशत में हम लोगों ने ये देखा था पिछली क्लास में कि जब भी किसी राशि का प्रतिशत निकालना होगा तो उसमें जो पूछेगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर, और जो दिया रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। उसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कुछ सवाल हम लोगों ने उस तरह का किया था। आज थोड़ा दूसरा सवाल करेंगे। जैसे आज ये सवाल करिए, देखिए ये है, यदि किसी धन का 15% 45 रुपया हो, किसी धन का 15% कितना है, 45 रुपया, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी यदि किसी धन राशि का 15% कितना है, 45 रुपया, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न पहले समझे, कोई धन राशि है, इसका 15% कितना है, 45 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी, ठीक है। किसी धनराशि का कितना प्रतिशत, 15% कितना है, 45 रुपया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि धनराशि क्या होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर कोई चीज नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x, या जो पूछता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, धनराशि के बारे में, उसको हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। तो धनराशि को जब हमने x मान लिया तो इस धनराशि का कितना प्रतिशत, 15%, कितना है, 45, ठीक है। यानी इस धनराशि का, धनराशि मतलब का x, यही ना है, इस धनराशि का 15% कितना है, 45, ठीक है। यानी इस धनराशि का, यानी x का, धनराशि का, यही ना कर रहा है, धनराशि का 15% 45 रुपया है। तो धनराशि हमसे पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको हमने क्या मान लिया, x। तो x का 15% कितना है, 45। तो ये बराबर होगा, x का 15% करेंगे तो क्या होगा, 45, ठीक है। ये कैसे लिखें, चूंकि धनराशि का 15% 45 के रुपए के बराबर है, धनराशि का 15% करेंगे तो वो कितना होगा, 45। तो का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। और ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तब 15% का मतलब क्या हुआ, 15, इस प्रतिशत की जगह क्या होगा, 1/100। यानी 15 में 1 का गुणा करेंगे, 15/100, जितना प्रतिशत है उसके बटे 100। 3% का मतलब 3 कहाँ रहेगा, ऊपर, नीचे क्या रहेगा, 100। 10% का मतलब 10 कहाँ रहेगा, ऊपर, नीचे क्या रहेगा, 100। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और का मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखें x का, यानी धनराशि का 15% कर रहे हैं तो क्या है, 45। तो x का की जगह क्या कर देंगे, गुणा। अब 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100। ये कैसे हुआ, समझ में आया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 15% का मतलब 15/100, 3% का मतलब 3/100, 10% का मतलब 10/100, ठीक है। तो x गुणे 15% का मतलब 15/100 बराबर क्या हो गया, 45,
क्या हो गया 45। अब हमको क्या करना है कि पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर। तो पक्षांतर में ऊपर वाले का गुणा, जो इधर रहता है गुणा वो भाग, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा। यही ना होता है पक्षांतर में। अरे गुणा है तो क्या बन जाएगा, बराबर के उस बगल जाएगा तो भागा, भागा है तो क्या बन जाएगा गुणा, धन है तो क्या बन जाएगा ऋण, और ऋण है तो क्या बन जाएगा धन। यही ना होता है। तो अब ये देखिए, ये 100 इधर भागा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, यानी 45 गुणे 100, और x में 15 का क्या हो गया गुणा, ऊपर का गुणा ऊपर वाला, x को हम लोग x बटे 1 भी तो लिख सकते हैं। x को x बटे 1 लिखेंगे। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, उसका मान क्या रहता है वही रहता है। 1 करने से हमारा फायदा क्या हुआ, x का गुणा 15 में हो गया, ठीक है, 1 का गुणा 100 में हो गया। या वैसे भी कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 45 गुणे 100, और ये 15 गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 15 तिया 45, 3 में 15 45 से भाग देंगे, 3 में 45 में 15 से भाग देंगे कितना आएगा 3, तो x बराबर 3 गुणे 100, यानी x बराबर क्या हो गया 300 रुपया। यानी धनराशि हमारी कितनी है 300 रुपया, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी धनराशि का 15% 45 रुपया है, तो वह धनराशि बताइए। तो धनराशि हमें नहीं पता है, तो हमने धनराशि को क्या मान लिया x, ठीक है। तो x का 15% कितना होगा 45, ठीक। तो x का मतलब क्या होता है गुणा, प्रतिशत का मतलब 15% का मतलब क्या हुआ 15 बटे 100, अभी हमने समझाया है यहाँ। तो x गुणे 15 बटे 100 गुणे 45, ये 100 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा गुणा में, ऊपर का गुणा ऊपर, x गुणे 15, x का मान ये क्या हो गया 15 इधर गुणा है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 15 तिया 45, x बराबर 300 रुपया हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम चाहें तो चेंज कर दें, क्या कर दें, ऐसे कहें, इसको हम कहें कि ऐसे, कैसे जानते हैं, हम कह दें कि 300 का 15% कितना होगा। ये भी तो कह सकते हैं ना कि 300 रुपए का 300 का 15% कितना होगा। तो का माने क्या होता है गुणा, 300 का मीन्स गुणा 15%, ऐसे करें 300 का 15%, यही पूछ रहा है 300 का 15%, इसका मान निकालिए। तो 300 का की जगह क्या करेंगे गुणा, अब 15% की जगह क्या करेंगे 15 बटे 100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 3 गुणे 15 बटे 1, यही ना हुआ, यानी 15 तिया 45 बटे 1, यानी कितना हो गया 45 रुपया। वही चीज हुआ कि नहीं, जो वह सवाल वही ना है। यहां पर कितने रुपए का 15% 45 होगा ये पूछा था, 45 को पूछ रहा था पिछली बार, 45 दिया था नहीं था। यहां पर हमने 45 को निकलवाए हैं कि 300 का 15% कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा सवाल, एक गांव की जनसंख्या 7500 है। कितनी जनसंख्या है 7500,
यदि उनमें से 500 व्यक्ति निरक्षर है, 500 व्यक्ति कितना है? निरक्षर। निरक्षर माने बिना पढ़े लिखे। तो गांव की साक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी साक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका प्रतिशत? साक्षरता का। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 7500 है और 500 व्यक्ति क्या है? निरक्षर हैं। तो साक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक गांव है, क्या है? गांव। उसकी जनसंख्या क्या है? जनसंख्या कितना दिया है? 7500। ठीक। और कितने निरक्षर हैं? निरक्षर हैं 500 व्यक्ति। तो हमसे कह रहा है साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये बताइए, साक्षर और निरक्षर का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग। 100 लोग हैं, इसमें 30 लोग निरक्षर हैं। 30 लोग क्या है? निरक्षर हैं। तो साक्षर कितने हुए? कितने लोग? कितना? 70। निरक्षर माने बिना पढ़े लिखे। निरक्षर माने बिना पढ़े लिखे। ठीक है, और साक्षर माने जो पढ़े लिखे हो, कम से कम अपना नाम तो लिख पा रहे हो। मतलब ये पढ़े लिखों की कैटेगरी है और ये बिना पढ़े लिखों की। जब 100 में से 30 लोग बिना पढ़े लिखे हुए हैं, तो पढ़े लिखे कितने हुए? 100 में से बिना पढ़े वालों को घटा देंगे तो कितना आया? 70। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या कितनी है? 7500। निरक्षर कितने हैं? 500। तो हमसे देखिए साक्षरता के बारे में पूछ रहा है, निरक्षरता के बारे में नहीं, साक्षरता के बारे में। तो साक्षर कितने हैं? साक्षर कितने लोग हैं पहले ये तो पता चले। टोटल कितने हैं? 7500। निरक्षर कितने हैं? 500। तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। इन्हें है, ये कुल वाला है, ये कुल में से जितने निरक्षर हैं उतने घटा दिए। हमारा क्या उत्तर आ गया? 7000। ये हमारे कौन से व्यक्ति हो गए? ये साक्षर हो गए, यानी पढ़े लिखे हो गए। ठीक है, तो ये साक्षर हैं, ये पढ़े लिखे कैटेगरी में आएंगे। तो इन्हीं साक्षर लोगों का हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या पूछा? क्या करते हैं? कितने, किसके बारे में पूछ रहा है? इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में पूछ रहा है? 7000 के बारे में पूछ रहा है कि 7500 के बारे में पूछ रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? 7000 लोगों के बारे में, साक्षर लोगों के बारे में पूछ रहा है। इन्हें कह रहा है साक्षरता का प्रतिशत बताइए, यानी साक्षर लोग कितने प्रतिशत हैं। अगर हम कहेंगे साक्षर लोग, कितने लोग साक्षर हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 7000। अब कितने प्रतिशत लोग कहेंगे तब क्या करेंगे? तब निकालेंगे क्या? जो पूछेगा और जो दिया है, दिया कितना है? 7000। पूछ कितने के बारे में रहा है? अरे सॉरी, किसके बारे में पूछ रहा है? 7000 के बारे में। दिया क्या है? 7500। टोटल यही है 7700 गुणे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। ठीक, अब देखिए 25 चौक का 100 और 25 तिया 75। 70 गुणे 4 बटे 3। 7 चौक 28, 280 बटे 3 प्रतिशत। ठीक है,
अब इसको हम चाहें तो सही बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? 280 में 3 का भाग देंगे, 3 9 27, 1 0, 3 3 के 9, 1, यानी 93 सही 1/3। यही ना यार, जितनी बार जाता है उसको क्या करते हैं? सही बटा में, और जो शेष बचता है उसको अंश बनाते हैं, और जो ये है उसको जिसे भाग देते हैं वो क्या, उसको क्या करते हैं? हर। ठीक है, तो ये हो गया। या चाहे तो इसको भाग भी दे सकते हैं, 3 9 27, 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9। ये भी दशमलव में भी बदल सकते हैं, दशमलव में भी भाग दे सकते हैं ना। कैसे? 1 हो गया और दशमलव बढ़ा के यहां पर 0 कर देंगे, 3 3 के 9, फिर 1 शेष बच जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या था? गांव की जनसंख्या कितनी थी? 7500। निरक्षर कितने हैं? 500। हमसे पूछ क्या रहा है? साक्षर लोगों का प्रतिशत। तो साक्षर का मतलब जब निरक्षर 500 हैं, टोटल 750 हैं, 7500 हैं, तो साक्षर कितने हुए? तो कुल में से निरक्षर वाले को घटा दीजिए, क्या आ जाएंगे? साक्षर वाले। अब इन साक्षरता का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। जो दिया है वो कहाँ रहेगा? नीचे, गुणे 100। ठीक है, तो हल कर दीजिए इसको। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 या 75, 25 चौका 100, ये 70 है, 4 है, 280/3, 93.3। इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो किसी राशि का 5%, किसी राशि का कितना प्रतिशत? 5%, 600 रुपए के 15% के बराबर है। 600 रुपए के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। किसी राशि का कितना प्रतिशत है? 5%। किसी राशि का 5%, ठीक है, किसके बराबर है? 600 रुपए के 15% के बराबर है, प्रतिशत के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? यह राशि क्या होगी, यही पूछ रहा है कि वह राशि क्या होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। पहले सवाल समझ में आया क्या कह रहा है? किसी राशि का 5%, यानी कोई राशि है उसका कितना प्रतिशत है? 5%। किसके बराबर है? 600 रुपए के 15% के, यानी 600 रुपए का 15% जितना है और उस राशि का 5% जितना है, वह दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यही ना कह रहा है? किसी राशि का 5% और 600 रुपए का 15%, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हमसे क्या पूछेगा? पूछ रहा है वह राशि, तो इस राशि को हमने क्या मान लिया? x मान लिए। तो मान लिया हमने यह राशि क्या है? x। तो x का कितना प्रतिशत? 5%। राशि को हमने क्या मान लिया? x, यानी x का 5%। ठीक है, वो किसके बराबर है? 600 रुपए का 15%। ये दोनों आपस में बराबर हैं। सवाल ही बता रहा है कि किसी राशि का 5% और 600 रुपए का 15%, यही है। किसी राशि का 5% और 600 रुपए का 15%, दोनों क्या है? बराबर है। तो राशि हमने क्या मान लिया? x का 5% और 600 रुपए का 15%, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। का माने क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुणा। तो x गुणे 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100।
अभी हमने देखा है पीछे 5% का मतलब 5/100, 10% का मतलब 10/100 बराबर 600 का मीन्स गुणा, अब 15% का मतलब 15/100। ठीक है, अब देखिए x को इधर रहने दे, इसी का मान निकालना है। 600 गुणे 15, अब देखिए ये 100 नीचे है यानी भाग में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। ये भागा में है, पक्षांतर का नियम यही कहता है ना कि इधर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने में, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने में भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में, और ये गुणा किस में बदल जाएगा, भाग में, गुणे 100। ये दोनों जीरो एक दूसरे से कट गए, 5 या 15, x बराबर 6 त्रिक क्या हो गया, 1800। कितना हो गया, 1800, यही है। तो क्या कहा, किसी राशि का 5% और 600 रुपए का 15% दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हमसे कह रहा है वह राशि क्या होगी, राशि हमने क्या मान लिया, x। तो इसका 5%, x का 5% और 600 का 15%, दोनों आपस में क्या है, बराबर। का की जगह हमने क्या कर दिया, गुणा। 5% का मतलब 5/100, का की जगह गुणा, 15% का मतलब 15/100, पक्षांतर कर दिए, x को एक तरफ रख दिए, बाकी सबको उधर कर दिए। तो ये भागा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। ये गुणा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। फिर इसको काट दे, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 5 या 15, 6 त्रिक कितना हो गया, 1800 रुपये। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, एक चुनाव है, क्या है, चुनाव। चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी 7500 कुल मतदाता हैं, अब 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने लोगों ने मत डाले, यानी कितने लोगों ने वोट डाले, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, चुनाव तो इस समय भी हो रहे हैं ना, आज रिजल्ट की गिनती है, देखिए कौन जीतता है। ठीक है, तो एक चुनाव है, उसमें 7500 मतदाताओं, 7500 मतदाता हैं। ठीक है, तो कितने लोगों ने मत नहीं डाले, 20% मत नहीं डाले। अच्छा, ये प्रतिशत का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम कहें, पहले ये समझिए, जैसे हम कहें कि इस क्लास में टोटल 20 लोग हैं, कितने लोग हैं, 20 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे। इसमें 10% बच्चे नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे आए, कितने बच्चे आए, अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता क्या है, प्रतिशत की गणना किसमें होता है, प्रतिशत। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, प्रतिशत। प्रति माने क्या होता है, एक, शत माने क्या होता है, 100। ठीक है, तो 15% का मतलब, 15% का मतलब 100 में से, 100 में से कितना, 15। 20%, इसका क्या मतलब हुआ, 100 में से कितने के बारे में बात हो रही है, 20। जो प्रतिशत है वही है। ठीक है, तो अगर
अगर 10% बच्चे नहीं आए तो अगर हम कहें कि कितने प्रतिशत बच्चे आए, टोटल कितना होता है, टोटल प्रतिशत होता है 100 का। कितने का होता है, 100। तो 10% बच्चे नहीं आए तो कितने प्रतिशत आए, ये निकालने के लिए 100 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। तो कितने प्रतिशत बच्चे आए, 90। यानी 90% बच्चे आए और 10% नहीं आए। दोनों को जोड़ देंगे, 90 और 10 दोनों जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100। तो अगर बच्चे नहीं आने वालों का प्रतिशत है 10, तो उसको 100 में से घटा देंगे तो कितने बच्चे आए हैं ये पता चल जाएगा। ठीक, तो अब हमको बच्चों की संख्या निकालना है। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 20 का क्या प्रतिशत आए हैं, 90%। 90%, यानी 20 का मीन्स गुड़ा 90% मीन्स 90/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 2 × 9, यानी कितना हो गया, 18 बच्चे। कितने बच्चे, 18 बच्चे। बात समझ में आई। तो अगर 10% बच्चे आए हैं तो इसका मतलब कितने प्रतिशत बच्चे नहीं आए हैं, 100 में से घटा देंगे। ठीक है, अब ये तो प्रतिशत हो गया। उस प्रतिशत को हमको संख्या में बदलने के लिए 20 का 90% कर देंगे, यानी 18 बच्चे आए हैं, 2 बच्चे नहीं आए। ठीक है, चलिए अब ये बताइए हमको कि 7500 मतदाता हैं। ठीक, तो 20% लोग वोट नहीं दिए तो कितने प्रतिशत वोट दिए, वोट दिए यानी मत दिए कितने प्रतिशत, क्या करेंगे, 100 में से 20 को घटा देंगे, यही ना करेंगे। यानी 20% मत नहीं डाले, ठीक है, तो कितने प्रतिशत वोट दिए, 80% लोगों ने क्या किया, वोट दिया। ठीक है, तो 80% लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, टोटल कितना है, 7500। इसका कितना प्रतिशत वोट पड़ा, 80%। तो 7500 का मत मीन्स गुड़ा 80/100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 750 गुणे 8, 8 0 0, 8 5 40 के 0, 8 7 56 4 60। कितने वोट पड़े, 6000 वोट पड़े, 6000 वोट पड़े। तो ये बात समझ में आई कि टोटल 7500 मतदाता हैं, जिसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया, 100 में से घटा देंगे तो क्या आएगा, 80। यानी 80% लोगों ने वोट दिया। तो हमें ये नहीं निकालना है कितने प्रतिशत लोगों ने, हमें कितने लोगों ने वोट दिया। तो टोटल कितने लोग हैं, 7500। इतने लोगों में से 80% लोग कितने होंगे, तो इतने का 80%, इसको हल कर देंगे, हमारा आ गया 6000 वोट। ठीक है, चलिए